वनवास प्राप्त हुआ। और आप देखिए कि भगवान को वनवास की जब बात सुनी तो ये नहीं कि भगवान मुंह लटका के बैठ गए या युद्ध पर उतर आए कि नहीं, कल तो हमें राज्य सिंहासन पर बिठाने की बात थी और आज हमें तो वनवास दे दिया। कितना धैर्य, कितनी शालीनता, कितनी मर्यादा, कितनी कुल की परंपरा को भगवान ने संभाला। और यही आप जरा देखिए, कलयुग की बात हो, ये घर में आपके यहाँ 2 पुत्र हो, एक को आप सब कुछ दे दो, उससे आपने ऐसा कल वादा किया हो कि हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, और अगले दिन उसे देने की बजाय घर से ही निकाल दो या घर से निकालने की बात ही कह दो, क्या करेगा वो? आप लोग तो गृहस्थ हैं, जीवन का पालन कर रहे हैं, आप तो भली भांति एक एक क्रिया वार्ता से अनुभवी हो चुके हैं। तुरंत युद्ध पे उतर आएगा, अरे पिताजी अब आपके वृद्धाश्रम जाने के समय हो गए हैं, ये सब कुछ हमारा है, भले ही आपने कमाया हो तो क्या हुआ, हम आपकी संतान है, आपका कर्तव्य है सब कुछ हमें देना। आज की संतानें ऐसी हैं, सभी ऐसे नहीं हैं, सभी के कुछ के जीवन में संस्कार हैं, उनके माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ, उनके पुरुषार्थ, उनके प्रारब्ध, उनके संस्कार उनके साथ हैं कि जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हैं। लेकिन आज आधुनिक जो युवा पीढ़ी है, आप परिचित हैं अच्छे से कि कैसा व्यवहार हो गया है। आज के बुजुर्ग अपनी बढ़ती हुई आयु से जितने परेशान नहीं हैं जितने वह अपनी संतान के व्यवहार से पीड़ित हैं। आयु तो पूर्व में भी लोग बूढ़े हुआ करते थे, लेकिन उनकी सेवा होती थी, उनकी आज्ञा का पालन होता था, घर में उनको सम्मान दिया जाता था, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए उनसे पूछना, वार्ता, निर्णय होता था, डिस्कशन होता था, योजनाएं बनती थी। लेकिन आज बच्चे स्वयं ही निर्णय लेते हैं और बाद में फिर लास्ट अपना डिसीजन, जो निर्णय ले लिया, वो बताते हैं माता पिता को कि हमने ऐसा सोचा है, अब हम ऐसा करने जा रहे हैं। पूछना नहीं है कि ऐसा करें या ना करें, सीधे जाके बोलते कि हम ऐसा कर रहे हैं। और ये सबकी बात नहीं है, यदि 20% अच्छे हैं, लेकिन 80% आधुनिक युग की बात है, युवा पीढ़ी अपने अनुकूल चलती है। और इसीलिए आज के बुजुर्ग, घर में रहने वाले माता पिता अपनी आयु, अपने शारीरिक कष्ट से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि बच्चों के या युवा पीढ़ी के व्यवहार बर्ताव से पीड़ित हैं, दुखी हैं। और कहते हैं कि जब आयु उनकी आए तब जाना हो बात की बात। कई बार परिवार में उन दंपतियों की ऐसी हालत हो जाती है, ऐसा व्यवहार प्रकट हो जाता है कि उन्हें अपना जीवन भी रखना बहुत मुश्किल लगता है। आप देखिए कितने वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, कितने वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। पर मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, हर माता चाहती है कि उसका पुत्र श्रवण कुमार बने। ऐसी कोई माताएं यहां पर विराजमान है जो नहीं चाहती कि उनके पुत्र श्रवण कुमार ना बने? है कोई माता यहां पर ऐसी? कोई माँ ऐसी नहीं है जो ना चाहती हो कि उनका पुत्र श्रवण कुमार बने। सब चाहती है कि हमारी आज्ञा का पालन हो, लेकिन कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती कि उनका पति श्रवण कुमार बने। कोई भी पत्नी ये नहीं चाहती, आज की आधुनिक पत्नियां, युवा पीढ़ी की, उनके पति श्रवण कुमार बने। हाँ, मेरी संतान मेरी बात माने, ये सब चाहती है। तो भला देखिए कैसे परिवार में सामंजस्य बने। सामंजस्य बनाने के लिए आपके परिवार में कोई बाहर से नहीं आएगा। हर एक व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, स्वयं के दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से उसे पीड़ा है, दुख है। खुद के घर में कोई वस्तु है नहीं है, उससे दुखी नहीं, इसके आगे क्यों है इतनी, उससे दुखी है। होड़, दिखावा, प्रदर्शन, एक दूसरे के आगे बढ़ने का प्रयास, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं, आज ईर्ष्यावश
लोग कार्य करते हैं। आप समाज को देखिए, और ये आगे आगे धीरे धीरे ये प्रवृत्तियां बढ़ती ही जाना है। कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है, और अभी तो लगभग 5,500 वर्ष ही हुए हैं। और कलयुग का ये प्रभाव है, व्यक्ति की सोच में ऐसा परिवर्तन है, और आगे तो आप देखिए और क्या होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सत्संग, ये कथाएं हमें जागृत करती हैं। वास्तव में हम अपने मौलिक गुणों से दूर होते जा रहे हैं। ये कथाएं, ये सत्संग, ये महापुरुषों का संग हमें हमारे मौलिक गुणों में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं हम मानव तो बन गए हैं, लेकिन मनुष्यता की कमी आती जा रही है, मनुष्यता नष्ट होती जा रही है। इसके लिए सत्संग हमें बार बार प्रेरित करते हैं कि प्रभु कृपा से मनुष्य बन गए हो, तो इस मनुष्यता को जीवन में धारण करें। आप देखिए, सड़कों पर हादसा हो जाते हैं, कितने भयंकर हादसे होते हैं कि तत्क्षण व्यक्ति प्राणांत को भी प्राप्त हो जाता है, और हम देखते हुए आराम से निकल जाते हैं। किसी को कोई चोट लग गई है, रास्ते में हम थोड़ा ठहरते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं, और जो देखते हैं, जो संभालते हैं, जो समझते हैं, वो प्रणम्य हैं, मानवता जिनके साथ है। लेकिन आप अधिकतर देखिए, लोग भागते जाते हैं, अपने जीवन की उस गाड़ी को दौड़ाते जाते हैं। किसको क्या पीड़ा है, क्या दुख है, हम सबको नजरअंदाज करते हैं।